बीच उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को मौत का डर सताने लगा, जिसके बाद उन्होंने बाराबंकी की एक कोर्ट में अर्जी भी दी, जिसमें उन्होंने कोर्ट से जेल के अंदर अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। और उस अर्जी में आशंका जताई गई कि बांदा जेल के अंदर उनकी कभी भी हत्या की जा सकती है, इसीलिए उन्होंने अपनी जान को खतरा बताते हुए कोर्ट से अपनी सुरक्षा बढ़ाने की गुहार लगाई। न्यायालय को उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट को दी उस अर्जी में मुख्तार अंसारी ने बांदा जेल के एक वार्डन पर आरोप लगाया कि वो माफिया डॉन ब्रजेश सिंह और सुंदर भाटी का करीबी है, इसलिए उस वार्डन से उन्होंने जेल के अंदर अपनी जान को खतरा बताया। जेल प्रशासन की तरफ से साफ साफ ये कहा जा रहा है, जिस तरीके की सुरक्षा इस वक्त उत्तर प्रदेश के जेलों में है, ऐसी सुरक्षा देश के और किसी जेल में है नहीं। वहीं बांदा जेल प्रशासन ने दावा किया कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की जेल के अंदर 24 घंटे निगरानी की जाती है। उधर 1.5 साल से रूस के साथ जारी जंग के बीच जेलेंस्की ने 6 उप रक्षा मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया। इनमें यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के सचिव भी शामिल हैं। करीब 2 हफ्ते पहले रक्षा मंत्री को भी भ्रष्टाचार के आरोपों में बर्खास्त कर दिया गया था। उन पर जंग में सैनिकों के लिए जैकेट को ज्यादा दाम पर खरीदने के आरोप लगे, लेकिन जैसे ही ये घोटाला सामने आया, जेलेंस्की ने रक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में मंत्रियों को हटाने का ये सिलसिला यही नहीं रुका, क्योंकि इस घटना के 2 हफ्ते बाद जेलेंस्की ने यूक्रेन के 6 उप रक्षा मंत्रियों को भी बर्खास्त कर दिया। इनमें रक्षा मंत्रालय के सचिव भी शामिल है। हालांकि इन सभी लोगों को बर्खास्त करने के पीछे की वजह नहीं बताई गई, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि इन सभी लोगों को सैन्य साजो सामान खरीद में भ्रष्टाचार करने के आरोपों में हटाया गया, जबकि पूर्वी यूक्रेन में रूस के साथ भीषण जंग जारी है। एक रोज पहले ही रूस ने दावा किया कि रात में किए गए हवाई हमलों में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकाने तबाह हो गए। इधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पोलैंड ने यूरोपियन यूनियन से रूस के हीरा और एलपीजी आयात पर भी बैन लगाने की मांग कर दी। 27 देशों का संगठन ईयू यानी यूरोपियन यूनियन यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस पर कई सख्त प्रतिबंध लगा चुका है और रूस के खिलाफ प्रतिबंध बढ़ाने की तैयारी में जुटा यूरोपियन यूनियन जल्द ही एक नया प्रस्ताव ला सकता है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड ने उस प्रस्ताव में रूस के हीरा और एलपीजी आयात पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी, क्योंकि दावा किया गया कि हीरे और एलपीजी की बिक्री से रूस मोटी रकम इकट्ठी कर रहा है। और पोलैंड ने आरोप लगाया कि उस रकम का इस्तेमाल रूस की सेना के लिए हथियार खरीदने में किया जा रहा है। इसीलिए पोलैंड ने यूरोप के देशों में होने वाले रूस के हीरा और एलपीजी आयात पर बैन लगाने की मांग कर दी, ताकि रूस को आर्थिक नुकसान पहुंचाकर उसकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी जा सके। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान ने एक बार फिर रूस को ड्रोन देने के अमेरिका के आरोपों को नकार दिया, जबकि अमेरिका खुले तौर पर कई बार ये आरोप लगा चुका है कि यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई के लिए ईरान लगातार रूस को सैन्य मदद पहुंचा रहा है, जिसमें बड़े पैमाने पर ईरान के खतरनाक आत्मघाती शाहिद 136 ड्रोन भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका ने यह भी आरोप लगाया कि ईरान ने मॉस्को में एक ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री लगाने में रूस की मदद की, ताकि रूस की फौज यूक्रेन के खिलाफ ड्रोन हमलों में तेजी ला सके। हालांकि ईरान ने हमेशा से ही अमेरिका के लगाए गए इन आरोपों से इनकार किया है। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने अमेरिकी आरोपों को न सिर्फ झूठा बताया, बल्कि अमेरिका पर दूसरे देशों के मामलों में दखल देने का आरोप मढ़ दिया। इतना ही नहीं, ईरान के राष्ट्रपति के मुताबिक उनका देश यूक्रेन में जंग के खिलाफ है। उन्होंने जंग खत्म करने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता की भी पेशकश की।